नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अब जो बची हुई क्वेश्चन है इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप सही नहीं पढ़ाते हो, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 पहल की शुरुआत करी है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका ये करंट अफेयर है, 2018 का पेपर था और उसमें 2016 का करंट अफेयर आया था। तो देखिए 2 साल पुरानी भी करंट अफेयर इसकी आती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और उसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उसके बाद महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि अभी हाईलाइटेड में रहते हैं। और उसके जो राज्यपाल है कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद बंगाल है। बंगाल में तो अभी इलेक्शन चल रही है, तो बंगाल में अभी तो कौन है मुख्यमंत्री? ममता दीदी है फिलहाल। और उसके जो राज्यपाल है वो कौन है? तो जयदीप धनखड़ है। हरियाणा। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इसके जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है। अब चलिए इसके सीटों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन सी सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें आती है। तो देखिए सबसे पहले है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें हैं, ठीक है। महाराष्ट्र बोल दे तो 48। मध्य प्रदेश एमएम से है, देखिए। तो इसमें भी देखिए ये इसका 28 है, लास्ट में देखिए दोनों का कॉमन है। तो इससे भी आप लोग थोड़े बहुत ट्रिक लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों एम से स्टार्ट है, तो इसका देखिए लास्ट में दोनों का 8 स्टार्ट है। यानी कि मध्य प्रदेश की 28 और महाराष्ट्र की 48 है। अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का, तो इसका भी पूछ सकता है कि इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो इसका है 42, ठीक है। और लास्ट बचा हरियाणा, इसका कितना है? तो 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो दोस्तों देखिए ये उस समय की करंट टॉपिक थी, ठीक है। पद्मावत मूवी पर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी कर्ण सेना वगैरह का, तो इसका क्वेश्चन देखिए वहाँ से उठ गया। तो यही गौर करना है इसमें करंट अफेयर में कि जो जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है, जो जो न्यूज़ रेगुलर रहती है, उससे क्वेश्चन कन्फर्म बनने की ज़्यादा चांसेस रहती है, ठीक है। इसलिए जो हॉट टॉपिक है, जो करंट मुद्दा है, जिसमें कि ज़्यादा विवादित हो रहा है, उस चीज़ को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो आप लोगों ने देखा होगा ये फिल्म, तो कौन थी? रणवीर सिंह थे। और इसमें शाहिद कपूर भी थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब रीजनिंग का ही है, तो ये सब को छोड़ देते हैं। चलिए ये देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो देखिए न्यूटन के तीसरे गति का नियम जो था वो सबको पता होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप किसी चीज़ को भी, कोई भी क्रिया करते हैं, यानी कोई भी क्रिया का मतलब क्या? कोई भी काम। अगर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसका जस्ट रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो अगला इंसान को तो चोट लगेगी ही, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन आपके हाथ पर भी पड़ेगा। आपने अगर हाथ से मारा है तो आपके हाथों में भी थोड़ी सी चोट लगेगी,
ठीक है। आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए कि आप अगर किसी भी काम को करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसी तरह का देखिए इसमें रॉकेट जब आप लॉन्च करते हैं तो रॉकेट में पीछे से देखते हो कि एक धुआं टाइप की निकलती है, ठीक है, वही उसको पीछे से मतलब फोर्स करने का काम करती है, यानी कि पीछे से बल देती है और वही जो है उसको आगे बढ़ाता है। जब आप रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो आप देखते हो बहुत आग और धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। अगर वो ना निकले तो रॉकेट आगे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग देखिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें 1 नंबर ऑप्शन में बोला गया है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये आपने 9-10 में भी इसका क्वेश्चन पढ़ा होगा। ये क्या है कि न्यूटन का ही नियम है, लेकिन कौन सा नियम है? न्यूटन का सेकंड नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसी को बोला जाता है संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि इसमें जो संवेग होती है उसकी वो संरक्षित हो जाती है। कहने का ये मतलब हो जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई तेज आती हुई गेंद है या कोई ट्रक है या कुछ भी, अगर कोई चीज़ तेज़ी से आपकी ओर आ रही है, ठीक है, तो आप उसको क्या करिए, अचानक नहीं रोक सकते हैं। अगर अचानक रोकिएगा तो चोट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। आप उसको धीरे धीरे करके रोकिए तो आपको क्या होगी, चोट कम लगेगी। वो इसलिए क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे जीरो हो रहा है, यानी कि उसमें संवेग जो होता है उसका संवेग उसकी संरक्षित हो रही है, ठीक है। तो जिसके कारण हो रहा है कि चोट उसको कम लगेगी। दूसरा ऑप्शन में देखिए कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, ये आपका कौन सा नियम है? ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नियम है, प्रथम गति का नियम है। इसी का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि जब कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी, ठीक है, या विराम की है अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसमें देखिए बाहरी बल कौन लगा रहा है? तो हमारा पैडल लगा रहा है बाहरी बल। तो आप अगर साइकिल चला रहे हैं, आप अगर पैडल बंद कर देते हैं, यानी कि आप बाहरी बल लगाना बंद कर देते हैं, तो साइकिल क्या हो जा रही है? धीमी हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा ऑप्शन इसका क्या है कि जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये भी जड़त्व का ही नियम है, क्योंकि आपकी बस जो होती है, आपकी बस रुकी हुई रहती है, ठीक है। अब आप भी उसमें बैठे हैं तो आप भी रुके हुए हैं, लेकिन बस अचानक चल पड़ी, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर बैठे ही रह गए, जिसके कारण क्या हुआ कि आपको एक झटका सा महसूस होता है, ठीक है, और वो पीछे लगती है वो झटका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु पर जो बल लगती है, ठीक है, उसको मतलब कौन क्या किस रूप से में जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुरुत्व बल उसे कहते हैं जिसे कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो देखिए अब इसमें गुरुत्व बल आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बताए थे पहले कि आपको गुरुत्व बल यहाँ पर कौन होगा? भार होगा। तो ये आपका भार इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि भार ही वैसा चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ का जिसका कि द्रव्यमान होगा, मैंने पहले बताया था कि भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व बल या गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका भार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में मेलबोर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो वो कौन सा था? फीमेल एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन बोला गया है कि जब कोई भी वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर घूर्णन कर रही है, ठीक है, तो उसके केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ पर रोड की टर्निंग रहती है, वहाँ पर अगर आप बाइक से जा रहे हैं या स्कूटर से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा घुमाना पड़ती होगी, हैंडल को पूरा झुकाना पड़ती होगी और ज़्यादा मतलब कर्व करनी पड़ती होगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ये कभी नहीं सोचे होंगे कि वहाँ पर घुमाने के बाद आप बहुत ज़्यादा घुमा देते होंगे, ठीक है। कभी कभी इतना होता है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी झुक जाती है, फिर भी आप गिरते नहीं हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर फोर्स कोई काम कर, यानी कोई बल आपको बचा रही है, जिसके कारण कि आप गिर नहीं पाते हैं। तो वही बल कौन सा है यहाँ पर? तो वो अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल ही आपको वहाँ पर बचाती है। तो देखिए आप जब टर्निंग पॉइंट पर जाओगे, घुमाओगे साइकिल या बाइक वगैरह, तो वहाँ पर दो बल लगती है, एक केंद्र की ओर बल लगती है, एक केंद्र से बाहर की ओर बल लगती है, ठीक है। तो जो केंद्र की ओर बल लगती है वो कौन सी बल होगी? अभिकेंद्रीय। देखिए इसमें नाम में लिखा हो अभिकेंद्रीय, यानी केंद्र की ओर, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, जिसमें केंद्रीय लिखा हुआ रहेगा वो समझ जाइएगा कि अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर बल लगेगी, और जो बाहर की ओर बल लगेगी वो अपकेंद्रीय बल लगेगी, ठीक है। जो बाहर की ओर बल लगेगी वो अपकेंद्रीय बल लगेगी। चलिए अब इसका कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको पता ही होगा कि जिस बल से पृथ्वी किसी चीज़ को मतलब भार से जिस द्रव्यमान चीज़ से किसी और को खींचती है वो गुरुत्वीय बल यहाँ पर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आप लोग को देखिए एक मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए एक लाइन है, ठीक है। ये यहाँ पर हो गई 7, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 14, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल या पावर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की इसमें पावर कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत सारी क्वेश्चन छिपी हुई है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की पावर कितनी है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि 0 से 7 तक में पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो वो सोरेनसन ने किया था, ठीक है। कौन? सोरेनसन ने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच स्केल का मान कितना होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक में। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि 0 से 7 तक में, 0 से 7 तक जो इसका पैमाना है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 7 तक में जो रहेगा उसको अम्लीय बोलेंगे, ठीक है। और 7 से 14 तक में क्या बोलेंगे? इसको क्षारीय, ठीक है। यानी कि ये अम्लीय हो गया 7 से पहले और 7 के बाद क्षारीय, और ये 7 जो है ये उदासीन हो गया, ठीक है। 7 क्या हो गया? उदासीन हो गया। चलिए अब ये अम्लीय विलयन जो होता है वो स्वाद पूछेगा कि अम्लीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन का स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा, और क्षारीय विलयन का कड़वा होगा, ठीक है। क्षारीय का क्या होगा? आपका कड़वा होगा। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल में दूध का पीएच कितना होता है। 2-4 को क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो दूध का पीएच हो जाएगा आपका 6.4, ठीक है। उसके बाद पूछेगा खून का, यानी ब्लड का कितना हो जाएगा? 7.4। देखिए दूध कितना है? 6.4, एक कम है, और खून कितना हो गया?
7.4, क्योंकि दूध से ही खून बनती है, सोच लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ज़्यादा कौन पावरफुल रहेगा? खून रहेगा, दूध कमज़ोर रहेगी, तो इसीलिए आपका 6.4 दूध हो गया और 7.4 आपका खून हो गया। तो किसी भी तरह आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका नींबू का पूछता है, नींबू का कितना हो जाएगा? 2.4, नींबू का 2.4 और शराब का 2.8। देखिए 2.8, यानी कि नींबू, आप जब शराब पीते होंगे तो बहुत सारा इंसान नशा को ख़त्म करने के लिए नींबू का इस्तेमाल करता है। तो नींबू अगर रहेगा तो 2.4 यानी कम है, और शराब क्या है? ज़्यादा कड़वी है, तो ज़्यादा हार्ड रहेगी, क्या होगा? 2.8 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।